हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस और बढ़िया तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है इसी यूट्यूब चैनल पर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स और बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको हिंदी मीडियम की पढ़ाई करनी है ना तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर चले जाओ। क्लास 6 से 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड की बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्वालिटी वाली अच्छी वाली लेक्चर्स आपको पढ़ाई वाले मिलेंगे, जिनसे आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है, आप विजिट करिए। आपको बढ़िया तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट के नोट्स वहां पर मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए फॉर ऑल दी क्लासेस 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज इस सेशन में बेटा हम एक्सरसाइज 13.2 शुरू करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13 है, क्लास 11th है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आज अपन को सॉल्व करना है, ठीक है? तो जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डेटा इन एक्सरसाइज 1 to 5। एक्सरसाइज मतलब वही क्वेश्चन 1 to 5। तो पहले हम मीन की बात कर लें सर, है ना? पहले हम मीन की बात कर लेते हैं। अब आप सबसे पहले ये बताओ, ये डेटा क्या है? ये डेटा बेटा रॉ डेटा है। क्या है? रॉ डेटा, जिसको हम अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। कौन सा डेटा है ये? अनग्रुप्ड डेटा। तो अपन ने हेडिंग डाल दी अनग्रुप्ड डेटा है ये, ठीक है सर? ध्यान से सुन लो। हाँ सर, अनग्रुप्ड है। अब अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकलेगा सर? अनग्रुप्ड डेटा का मीन आपको पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना? यहां लिखते हैं सर अपन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डन है? हाँ सर, बिल्कुल डन है। ठीक है, बिल्कुल प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये। सबको ऐड कर दो बेटा, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 अपॉन कितने हैं सर? कितने हैं? देखो कितने हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है सर। ठीक है, चलो ऐड करते हैं और मीन निकाल लेते हैं। मीन को बेटा अपन x बार से डिनोट करते हैं। काहे से? x बार। ठीक है, डन सर। चलो भाई तो सर 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 13, 13 और 13 26, 26 36 46 48, 48 और 48 और 12 48 50 60, 60 और 8 68, 68 और 4 72, 72 आया बेटा। 72/8, 8 9 जा 72। भैया मीन आ गया 9। मीन निकालना था, मीन आ गया 9। नेक्स्ट अब क्या करना है? अब वेरिएंस। भैया वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया है बेटा। वेरिएंस को हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा? वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, डन सर। क्या होता है फॉर्मूला? इजी है सर। सिग्मा ब्रैकेट xi माइनस मीन ब्रैकेट क्लोज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी n। ठीक है, ये है भाई फॉर्मूला। छोटा सा फॉर्मूला, क्यूट सा फॉर्मूला। लेकिन अपन को पहले xi माइनस x बार निकालना पड़ेगा। xi माइनस x बार यानी मीन। तो सर xi यही तो है, xi दीज आर x भाई। 6 xi के नीचे लिख लो 6 7 10 7 10 12 13 4 12 13 4 8 12 8 12 8 और 12। ठीक है, डन सर। माइनस 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 एक्स बार का मतलब है मीन। तो मीन अपन ने ऑलरेडी निकाल रखा है 9। तो सर 9 माइनस करो, 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 9 माइनस करो। ये जो आएगा ना, स्क्वायर लगेगा, मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था। ये क्या आएगा सर? ये आएगा अपना माइनस का 3। ठीक है, ये आएगा अपना -2, ये आएगा अपना सर 1, ये आएगा सर 12 - 9 is 3, 13 - 9 is 4, 9 10 11 12 13, 4 - 9 is -5, 8 - 9 is -1, 12 - 9 is 3। डन है? हाँ सर डन है। तो x माइनस एक्स बार तो आ गया।
हमें x माइनस एक्स बार का सर स्क्वायर चाहिए, है ना, क्योंकि स्क्वायर x माइनस एक्स बार बेसिकली एक्स आई माइनस एक्स बार यानी मीन का स्क्वायर करना है। इन्हीं का स्क्वायर कर दो, इन्हीं के स्क्वायर की तो बात हो रही है। तो बेटा -3 आया उसका स्क्वायर 9, -2 आया इसका स्क्वायर 4, बेटा 1 आया इसका स्क्वायर 1, बेटा 3 आया इसका स्क्वायर 9, बेटा 4 आया इसका स्क्वायर 16, 5 -5 आया इसका स्क्वायर 25, -1 आया इसका स्क्वायर 1, 3 आया इसका स्क्वायर 9। लो भैया ये हो गया, ठीक है। तो एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर जो आया है उनको सिग्मा, उनको भैया ऐड करो, उनको ऐड करो। मतलब बेसिकली क्या है ना, n इज इक्वल टू, ये भी लिखा जाता है अगर आप लिखना चाहो तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 से लेकर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, ऊपर 8, ऐसा भी लिखा जाता है कि 8 ऑब्जर्वेशन से। अगर लिखना हो तो लिख लो, ऐसा नहीं तो कुछ इमरजेंसी या जरूरत नहीं है कि भैया लिखना ही लिखना है, ठीक है। डन सर, बस अब इसका फैसला कर देते हैं भाई, आंसर ले आ देते हैं सर। ऐड कर दो बेटा, सिग्मा करना मतलब ऐड, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर जो है उसका सिग्मा, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 9 23, 23 + 6 29, 29 और 10 39, 39 49 59, 59 और 1 60, 60 और 5 65, 65 और 9 74, 65 और 9 74, तो 74 आया अपॉन 8। सर आंसर क्या आया, 8 8 जा नहीं 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, ठीक है सर। पॉइंट कितना आया 2, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 9.25। ये बेटा वेरिएंस आ गया। वेरिएंस क्या है बेटा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 9.25। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इससे निकालना हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है ना। चलो भाई, दिस इज इट, इसका आंसर आ गया है। और अब मैं इसका आंसर बस एक बारी मैच कर लूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मुसीबत तो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए सर। अरे जब मैं हूं तो किसी दिक्कत की क्या जरूरत है फिर तुमको, है ना, होना ही नहीं चाहिए। चलो भाई, कौन सा क्वेश्चन है सर ये है अपना 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, 9 और 9.25, परफेक्ट, बिल्कुल सही है बेटा, आंसर मैच हो गए हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो वही काम है, पहले मीन निकालो और मीन निकाल के फिर वेरिएंस निकालो। हमें मीन जो निकालना है, दे आर सेइंग फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, मतलब 1, 2, 3, 4, डॉट 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 n, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हमें दिए। जैसे अभी क्या नंबर्स दिए थे, अभी हमें ये नंबर्स दिए थे, 8 नंबर्स थे। यहां हमें क्या दिया है, यहां हमें ये नंबर्स दिए हैं, n नंबर्स हैं। अब सुनते हैं ना, ये थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसको इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। पहली चीज मीन निकालते हैं, तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑल, क्योंकि लूज में है भाई, अनग्रुप डेटा है, तो मीन निकालने के लिए आपको पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डन। तो मीन को अपन x बार से शो करते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब 1 है, प्लस फिर 2 है, प्लस फिर 3 है, प्लस फिर हमें 4 करना है, प्लस फिर हमें डॉट 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 कहां तक बेटा, n बोला उन्होंने, यानी प्लस n अपॉन 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 n नंबर्स हैं तो n, ठीक है, n नंबर्स है ना, n नेचुरल नंबर्स, ठीक है बेटा। आपको ऊपर देख के याद आना चाहिए, ये क्लास 10th में आपको सिखाया गया था कि अगर आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को अगर ऐड करना है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बेटा ये होता था n ब्रैकेट n + 1/2, ये होता था, है ना। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स तो वो n स्क्वायर होता था, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स तो n + 1 होता था। तो ये सारी चीजें क्लास 10th की हैं बच्चे, 10th में AP चैप्टर है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें समझाया गया था। तो 1 + 2 + 3 सिर्फ ऊपर देखो, ऊपर तो सर हमें ऐड करना है क्या, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है, तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट n + 1, ये ऊपर वाले पार्ट में है। अपॉन में क्या है सर, अपॉन में n है, ये क्या आ गया सर, ये मीन आ गया x बार, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर, यहाँ n से n को कट कर देंगे, बेसिकली हमारे पास जो मीन आया वो आया n + 1/2, ये मीन है सर,
ये मीन आ गया, तो पहला आंसर तो आ गया क्योंकि मीन पूछा था उन्होंने। अब हमें वेरिएंस निकालना है बच्चे। अब हमें क्या निकालना है सर जी? वेरिएंस, है ना। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनो, यहां लिख लेते हैं अपन। एक्स बार जो है यानी मीन जो है वो आ गया n+1/2। ठीक है, चलो वेरिएंस लिखो सर। अब वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस मतलब सर सिग्मा स्क्वायर, वेरिएबल लिख रहा हूं मैं, ANCE, वेरिएंस। वेरिएंस मतलब बेटा सिग्मा स्क्वायर। सर क्या होगा? इजी है, सिग्मा, ठीक है, हाँ सर सिग्मा, ध्यान से सुनना जी सर। सिग्मा के बाद ब्रैकेट xi माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अगर आपको नीचे अपॉन में, इसके सिग्मा के अपॉन में और अच्छे से इलेबोरेट करना है तो आप क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, देखो n इज इक्वल टू 1 से n तक, क्योंकि कितने टर्म्स है? n टर्म्स है सर, n नंबर है तो ऊपर n आएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू n तक, ये फॉर्मूला है सर। अब मैं एक बात बताऊं आपको, क्या सर? हम सारे ऑब्जर्वेशन में से, जैसे ये जो होता है ना x माइनस एक्स बार, ये होता है x का मतलब है ये 1 है x माइनस मीन मतलब -1 माइनस n+1/2, 2 माइनस n+1/2, 3 माइनस n+1/2, 4 माइनस n+1/2, और फिर उन सबको निकाल के ऐड करो। पॉसिबल नहीं है बेटा, बहुत लेंदी चला जाएगा, कैलकुलेशन बहुत लेंदी चली जाएगी, लार्ज नंबर्स आएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ध्यान से सुनो। इसके लिए हम इसी फॉर्मूले को एक बहुत प्यारे से फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला कैसे याद करना है? पहले आपने लिखा xi, लिखा हाँ सर, फिर आपने इसको ब्रैकेट में लिख के लगाया, इसका स्क्वायर लगाया हाँ सर, फिर आपने लगाया इस पे सिग्मा लगाया हाँ सर, और अपॉन में n प्लस। डन है? हाँ सर डन है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब आपने क्या करा? अब आपने लिखा x बार, ठीक है, अपॉन n, हाँ सर, इसका स्क्वायर लगा दो बेटा और सिग्मा कर दो, और सिग्मा कर दो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस और नो? समझ आ रही है बात? यस और नो? ठीक है भाई, अपन को कैसे याद रखना है? अपन को याद रखना है सर, ध्यान से सुनना जी सर, बहुत अच्छे से सुनना। क्या सर? सर स्क्वायर का मीन, और मीन, अच्छा ये क्या कर दिया मैंने? मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर, यहां सिर्फ एक्स आई आएगा, मीन का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ठीक है, यह याद रखना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आएगा वेरिएंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, डन। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, लेट मी टॉक अबाउट दिस पोर्शन। ये तो एक्स आई क्या है सर? एक्स आई ये है, ये एक्स आई है, मतलब एक्स आई क्या है सर? 1, एक्स आई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर सिग्मा मतलब सारे एक्स आई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। सर ये सब तो चलता जाएगा, है ना, और प्लस 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 प्लस, इन सबको प्लस करना है कहां तक सर? याद रखो कहां तक करना है सर? एन तक, क्योंकि एन टर्म्स है हमारे पास। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करना है कहां तक सर? एन तक। तो ये कैसे आएगा बेटा? n+1 2n+1/6, ये याद रखना है आपको। क्या सर? ये होगा n+1 2n+1/6, ये जीपी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डन है? हाँ सर। तो इसकी जगह सिग्मा, मेरी बात समझ लो, सिग्मा और एक्स आई का स्क्वायर, इसकी जगह ये आएगा n+1 2n+1/6, ये आया हाँ सर, और अपॉन n आया तो अपॉन n में यहां लिख देता हूं, ठीक है, डन सर। प्लस एक्स आई का होल स्क्वायर, भाई एक्स आई क्या है? व्हाट इज एक्स आई? एक्स आई का मतलब है, अरे यार एक्स आई क्यों लिख दिया मैं, क्या ही कर रहा हूं यार, एक्स आई नहीं, यहां मीन आएगा, एक्स बार का मीन का स्क्वायर, ये स्क्वायर का मीन है और ये मीन का स्क्वायर है, डन। मीन आया था बेटा अपना, एक्स बार आया है n+1/2, तो इसको लिखेंगे n+1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर यानी 4। डन है? बिल्कुल डन है सर। अब इसको सॉल्व करना है, वेरिएंस आ जाएगा, कुछ भी खास नहीं है, अब तो एलसीएम वेलसीएम लेके आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? इसका एलसीएम आएगा 12n एलसीएम आएगा, चलो 12n इसका एलसीएम आएगा, अपॉन में मैंने लिख दिया सर 12n, तो 6 2 है ना,
6 2 ज़ा 12, हाँ सर। तो 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 4 3 ज़ा 3n आएगा, यहाँ क्या आएगा 3n, तो 3n n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डन है सर, कोई दिक्कत? नो सर। अभी यहां से अगर मैं फिर से देख लूं एक बार, 2 6 2 ज़ा तो 4, इनका एलसीएम आएगा 4 और 6 का एलसीएम 12 और n की जगह n, तो 12n 6 2 ज़ा तो 2n। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर अपन, अब यहां से अपन कॉमन ले लेंगे, 2n n कॉमन और n प्लस 1, n कॉमन और n प्लस 1 कॉमन। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, n और n प्लस 1। उसके बाद बेटा बड़ा ब्रैकेट आएगा, n गया n प्लस 1 गया, तो ये बचा 2 ब्रैकेट 2n प्लस 1 बचा, 2 ब्रैकेट 2n प्लस 1 बचा, प्लस n गया n प्लस 1 बचा, 3n प्लस 1 बचा, ब्रैकेट क्लोज अपॉन 12n, तो n से n कैंसिल। ठीक है, डन सर। अब अंदर कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 से अंदर कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4n प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3n प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7n प्लस 5, 7n प्लस 5, 4 और 3 7n, 2 और 3 5, तो 7n प्लस 5। ओके, और बाहर ब्रैकेट में क्या है, बाहर ब्रैकेट में है n प्लस 1 अपॉन 12। देखूं आंसर यही आ रहा है क्या? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक दी आंसर, क्योंकि आंसर में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो फिर अपन को चेक करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो जस्ट लेट मी हैव अ लुक ऑन दी आंसर इटसेल्फ। आंसर में कुछ ना कुछ तो, कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। रुक जाओ, दोबारा कर रहा हूं, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 1/12 आ रहा, n स्क्वायर माइनस 1/12 आ रहा है। रुक जाओ, यहां से अपन n से n को काटना भूल गए थे और अपन ने एलसीएम चला दिया था। ठीक है, तो n प्लस 1 अपन यहां से कॉमन ले लेते हैं, अपॉन 2 भी कॉमन, इसमें 2 है इसमें 2 है, तो बचेगा क्या? देखो अपने पास बचेगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बचेगा, 2n प्लस 1 अपॉन 3 बचेगा, आई गेस, है ना। ऊपर से 2n प्लस 1 बचेगा और नीचे से क्या बचेगा बेटा, नीचे से अपने पास 3 बचेगा, और दूसरी साइड से क्या बचेगा, 2n प्लस 1 अपॉन 3। एक सेकेंड रुको, कहां चला गया, 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस n प्लस 1 यहां से गया, 2 यहां से गया, तो यहां से बचा बेटा n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस ही होगा ना, हाँ प्लस ही होगा। अरे ये प्लस लगा दिया यार, ये हो गया गड़बड़। ठीक है, तो यहां पर अपन को करना है ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट। एक बार मैं आंसर देख लूं, आंसर क्या है इसका? आंसर n स्क्वायर माइनस का 1 है ना, इज इट n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1? n स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, डन। n स्क्वायर माइनस 1 है, मैं कह रहा n स्क्वायर प्लस 1 है ना, और यहां माइनस था यार, यहां माइनस करो, मैं यार कैसे हो सकता है मुझसे ये। चलो, अगर माइनस करके ही करते ना तो पहले ही आंसर आ जाता अपना। ठीक है, डन। तो दिस इज सिग्मा स्क्वायर, एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करना, तो इट विल बी बेटा n प्लस 1/2। ठीक है, n प्लस 1/2, और यहां एलसीएम विल बी 6, क्या बैठेगा बेटा यहां 6, तो 3 2 ज़ा तो 4n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 3, 3n माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3n माइनस 3, क्या बचेगा सर? ऊपर आएगा n प्लस 1/2 और यहां आएगा 4n से 3n गया, n 1 से 3 माइनस का 2, 2 यहां भी 2 आएगा ना, ये 2 आएगा बेटा, दिस इज नॉट 1, ये 2 आएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 ऊपर आएगा और नीचे बेटा 6 आएगा, तो n प्लस 1 n माइनस 1 इज n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी 1/12, ये आया बेटा, ये सही आंसर आया। ठीक है, मैंने जाने क्यों जल्दी जल्दी में, माइनस था बेटा, माइनस ही आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बस माइनस का गड़बड़ हो गया था, बाकी तो फिर अपना क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड दी फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। आपको सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 3, जैसे 3
कॉमा 6 कॉमा 9 कॉमा 3 12। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 का सिंपल मतलब है 3 की टेबल में आने वाले लोग। तो 10 चाहिए तो भैया पूरे 30 तक लिखने पड़ेंगे। 15 18 21 24 27 और 30। 24 27 और 30, तो ये पूरे 10 हो गए बेटा। कितने हो गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें इनका सबसे पहले मीन निकालना है, तो आप मीन निकाल लेते हैं इनका। क्या निकाल लेते हैं सर जी? मीन। फिर वेरिएंस निकालेंगे। तो मीन क्या होगा सर? मीन होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ठीक। तो भैया ऊपर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में ये आएंगे बेटा 3 + 6 + 9 प्लस डॉट 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 प्लस 30। और ये कितने हैं बेटा? 30। ये 10 हैं, 10 नंबर्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 10। अब ऊपर ऐड करने के लिए भैया अपने पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब लगता है? जब एपी बने। जैसे 3 और 6, भाई 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 9 3, तो 3 3 गैप आ रहा है। तो इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे कि सर ये तो एपी है, दिस इज एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अपन क्या बोलेंगे? ये तो एपी है सर। और एपी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? वी विल हैव टू राइट ए। फर्स्ट टर्म क्या है सर? 3 है। फर्स्ट टर्म देखो 3 है। डी लिखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी क्या है सर? 3। 3 कैसे पता चला सर? इजी है। 9 - 6 कर दो 3, 6 - 3 कर दो 3, 15 - 12 कर दो 3। ठीक है सर, कॉमन डिफरेंस। सर कितने हैं? n 10 है बेटा। एक्सक्यूज मी, n बेटा 10 है ना। बस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n ap क्या होता? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1d। और लास्ट वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। लास्ट वाला फॉर्मूला मतलब Sn = n/2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट। इससे भी निकाल सकते हो, दोनों से सेम आएगा। देखो इससे निकाले, n की जगह 10 रख दो बेटा। 10/2, फर्स्ट 3 है, लास्ट 30 है, तो 5 आएगा। 5 × 33 यानी ये आएगा 5 3 = 15, 165। लो 165 आ गया। इस वाले से निकालोगे तो भी 165 आएगा। देखो लास्ट बेटा 30 है ना, लास्ट वाला नंबर। अब n मतलब 10 है सर। 10 10/2 ब्रैकेट 2a, 2 × a मतलब 2 × 3 6 प्लस n - 1 मतलब 10 - 1 9, 9 × 3 9 3 = 27, 5 × बेटा ये आ जाएगा 33। लो भैया आंसर 165। तो अभी भी 165। तो ऊपर वालों का सम कितना आया बेटा? 165। 165 अपॉन 10, तो ये आ गया बेटा 16.5। ये क्या आया सर? मीन आया। मतलब इस क्वेश्चन का x बार कितना आया? 16.5। ये x बार आ गया, मीन आ गया, क्योंकि मीन भी निकालना है ना, इसलिए मीन भी आ गया। x बार अपन ने निकाल लिया। अब अपन बात करेंगे बेटा वेरिएंस की, क्योंकि वेरिएंस भी निकालना ही है अपन को। तो वेरिएंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे सर? ऑब्वियसली वी नो द फॉर्मेट, है ना। फॉर्मेट तो हमें सर पता ही है अच्छे से। तो आओ वेरिएंस निकाल देते हैं। ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे अपन वेरिएंस निकाल लेते हैं। ठीक है, डन। वेरिएंस का फॉर्मूला पता है ना? चलो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बेटा? वेरिएंस का फॉर्मूला है सर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, डन सर। सिग्मा के बाद ब्रैकेट xi माइनस x बार, इसका होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, अब यहां पर n क्या है? ध्यान से सुनो, यहां n क्या है बेटा? यहां 10 नंबर्स हैं। टोटल कितने? अरे भाई यहां टोटल 10 नंबर्स हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे कि n = 1 से लेकर 10। ये जो ऊपर 10 है ना, बस यही नीचे आएगा, इसकी जगह 10 आएगा। तो xi माइनस x बार निकालना है सबसे पहला काम। xi माइनस x बार, पहले xi समझो आप। xi का मतलब है ऑब्जर्वेशंस, xi का मतलब है ऑब्जर्वेशंस। 3 6 9 ये सब तो xi है। 12 15 18 21 24 27 और 30, ये क्या है? xi माइनस x बार मतलब मीन। मीन कितना आया था बेटा? मीन आया था 16.5। ठीक है, एक बारी मैं कंफर्म कर लूं। हाँ 16.5 आया था मीन। ठीक है, तो 16.5 माइनस 16.5 माइनस 16.5 माइनस 16.5 माइनस 16.5 माइनस 16.5 माइनस 16.5। यहां मॉड नहीं लगता बेटा, क्योंकि स्क्वायर होना ही है, तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा।
16.5, 16.5, 16.5। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं सर। फिर जो भी आएगा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो निकालते हैं। सर कितना आएगा? माइनस का 13.5। कितना आएगा सर? माइनस का 10.5। ठीक है, माइनस का 10.5। कितना आएगा? माइनस का 9.5 आई गेस। नहीं, 9 नहीं आएगा। 16 में से 6 गया तो 10, 16 में से 9 गया तो 7.5 आएगा। कितना आएगा? 7.5। माइनस का 4.5 आएगा। माइनस का 1.5 आएगा। ये माइनस नहीं आएगा। प्लस का 2.5 आएगा। ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4.5 आएगा। 20, 21। ठीक है, 7.5, 10.5, 13.5। ठीक है, 7, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 2। यहां कुछ गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ, लेट मी चेक। 15, 16, 17, 18, 20, 21। ठीक है, यहाँ 1.5 आएगा बेटा। 15 में से 16.5 गया तो 1.5। हाँ, यहां पर गड़बड़ हो गई है। ये 1.5 आएगा। 1.5। ठीक है, और 16, 17 मान लो 3, 3.5, 4.5। 4.5 सही है, 5.5 सही है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 परफेक्ट है। तो ये क्या आया बेटा? ये आया xi माइनस एक्स बार मीन। डन है? हाँ सर डन है। नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट क्या है? ध्यान से सुनो। नेक्स्ट हमें स्क्वायर निकालना है। xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बेटा ये आपको मैं काम दे रहा हूं, ठीक है? थोड़े से लेंदी है, नहीं तो मेरा टाइम बहुत लगेगा मुझे। मैं आपको बता देता हूं इसका स्क्वायर करना। मैं बता देता हूं, सब पॉजिटिव आएंगे, सब पॉजिटिव आएंगे बेटा, स्क्वायर कर देना। ठीक है, डन। मैं भी बताता हूं कुछ तो मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, मैं क्योंकि सब 5 पे एंड हो रहे हैं ना, तो एक काम करो, मैं बताता हूं आपको एक ट्रिक। 25 लिख दो। 25 तो लिखना ही लिखना है सब में, और डेसिमल लगा दो। 25 लिख दो और डेसिमल लगा दो। फिर बेटा 13 का ना, 13 का स्क्वायर, तो 13 का 14 से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। 13 का 14 से, 14 3 42, 4 कैरी, 14 1 14, 15 16 17 18, 182.25। तो ये आया 182.25। ले बेटा, हो गया। ऐसे बच्चा 5 है, इसका स्क्वायर करना है ना, तो 10 का 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 110। ठीक है, ऐसे 7 का 8 से, 7 8 56, 56.25। बेटा 4 है, 4 का 5 से, 4 5 20, 20.25। 25 तो आएगा ही आएगा। 1 का नेक्स्ट 2 से, 1 2 2, 2.25 है ना, ये 1 2.25। 4 5 20, 20.25। 7 8 56, 56.25। 10 110.25, और ये होगा 182.25, 182.25। नेक्स्ट अब आपको करने को दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्या होगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, इसको तो हटाओ, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको सिग्मा करना है 1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, इन सबको ऐड करना है ना? तो इनको ऐड कर दो, और 0.25 कितनी बार है? 8 और 10 बार है, तो 2.5 आ जाएगा। थोड़ा माइंड से करो, मतलब इनको करो, 182 प्लस 110, 1 प्लस 56 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 20, इनको करो, जो भी आए उसमें 2.5 ऐड कर देना, क्योंकि 0.25 जो है 10 टाइम्स है, 0.25 को 10 टाइम्स ऐड करोगे तो 2.5 आएगा, 2.5। बस इसके बाद बेटा आपको आंसर को देना है, अपॉन में 10 आ जाएगा, नीचे 10 लिख देना, ऊपर जो आए सिग्मा कैसे आएगा? सिग्मा इस चीज का, सिग्मा इस चीज का, इसका सिग्मा चाहिए, तो इन सब को ऐड कर देना, इसका सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर आप बताना, तो वेरिएंस ऐसे निकाला जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा आप उसको आंसर बोल दोगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। इरेज कर दूं इसको? हाँ सर। चलो भाई, दिस इज गॉन। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास? नेक्स्ट ये आ गया
देखो कुछ भी अलग नहीं है, वेरिएंस निकलेगा वही, फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, बस इस बार बस आपको मीन निकालने का तरीका अलग लगाना पड़ेगा। भाई मीन निकालने के लिए अभी अपन के पास रॉ डेटा था, अभी हमारे पास देखो इंडिपेंडेंट डेटा था, रॉ डेटा था, अनग्रुप डेटा था, तो हम सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लगा रहे थे। लेकिन अब हमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगा के यहां पर मीन निकालना पड़ेगा, जो मीन आएगा उससे फिर हम वेरिएंस निकालेंगे। बात क्लियर है? यस सर। चलो भाई इसको करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं सामने से हट जाता हूं, आपसे कहूंगा कि बेटा आप इसका मीन निकालो सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो हम अपनी इस टेबल को वर्टिकल बनाएंगे। कैसी बनाएंगे बेटा? वर्टिकल। एक्स आई एफ आई, एक्स आई क्या है? 6 10 14 18 24 28 और 30। ठीक है, ये एफ एक्स आई हो गया, क्लास मार्क कह सकते हो आप। अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे अपन, ठीक है। एफ आई क्या है? एफ आई 247 12 8 4 3 12 8 4 3। ठीक है, ये चीजें अपन को दी हैं। सबसे पहला काम देखो हमें निकालना क्या है, आप देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 5 तक मीन निकालो और वेरिएंस निकालो। ठीक है, तो इसमें भी मीन पहले निकलेगा फिर वेरिएंस। और मीन के लिए हम यहां क्या यूज करेंगे बेटा? मीन के लिए हम यहां पर जैसे मैं लिख दूं एक्स के ऊपर बार, क्या यूज करेंगे सर? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ या एफ आई, ये यूज करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा पहला अपन क्या निकालेंगे बेटा? एक्स आई एफ आई है ना, एफ एक्स कह सकते हो यार, एफ आई इंटू एक्स आई। पहले अपन को ये निकालना पड़ेगा, और निकालते हैं। क्या होगा? 6 2 ज़ा 12 10 4 ज़ा 40 14 7 ज़ा 14 14 5 ज़ा 70 14 6 ज़ा 14 7 ज़ा 84। ठीक है, पक्का? नहीं 14 5 ज़ा 70 14 6 ज़ा 84 14 7 ज़ा 98। यार मेरी टेबल्स कमजोर हो गई। 14 7 ज़ा 98 18 2 ज़ा 36 की 6 3 कैरी 18 1 ज़ा 18 19 20 21। ठीक है, 24 8 4 ज़ा 32 की 2 3 कैरी 8 2 ज़ा 16 17 18 19। ठीक है, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, सही। और ये भी सेम है, 4 8 ज़ा 32 की 2 3 कैरी 4 2 ज़ा 8 9 10 11। ठीक है, 80 12 4 ज़ा 48 4 8 ज़ा 32 4 2 ज़ा 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो जाएगा 90। दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा कोई बात नहीं, एरो लगा लो ताकि आपको सीधा सीधा दिख जाए कि हाँ भैया सीधा सीधा काम हुआ है। ठीक है, चलो अब सिग्मा चाहिए भैया, इनका सिग्मा है ना, ताकि हम सिग्मा एक्स आई एफ आई निकाल सके। सिग्मा मतलब इनका एडिशन। 12 और 40 बेटा कितना हुआ? 52 52 और 98 52 का 2 दे दो तो 100 100 और 50 150, ये 150 आ गया। 150 और 200 तो 250 350 350 350 360 366 366 और 2 368 368 और 100 468 468 और 100 568 568 से 8 कर दो 560 560 और 2 562 572 672 672 और 90 672 और 90, तो ये आ गया बेटा अपना 762। ठीक है, 762 आ गया। एक बारी मैं क्रॉस चेक कर लूं, 2 8 10 16 17 18 19 20। ओ भाई ये तो 20 आ रहा है यार। 2 और 8 10 10 और 6 16 17 18 19 20। भाई 20 आ रहा है तो यार गलत साबित हो गया। फिर से करूं, 2 8 10 10 और 6 16 17 18 19 20। ठीक है, 2 कैरी 2 और 1 3 3 और 4 3 और 4 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 9 16 16 और 1 17 17 और 9 26 26 और 1 27 27 37 36 की 6 3 कैरी 3 और 4 5 6 7 760 आ रहा है यार, 760 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक बार और क्रॉस चेक कर लें। 2 8 10 16 17 18 19 20, ये 760 आ रहा है। मान गए भैया 760 आ रहा है। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ दीज थिंग्स है 760।
अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, 2 + 4 8, 8 8 16 15, 15 16 17, 27, 27 और 3 30, 30 और 12 42, 42। ठीक है, ये आया बेटा अपना x बार, यानी कि हमारा मीन आ गया ये। ठीक है, इसको सॉल्व करें, और करना ही पड़ेगा सर। तो इसको एक काम करते हैं बेटा, सिंपल करते जाते हैं। सिंपल मतलब काटा पीटी, वही 2 से इसको, 2 से इसको, वैसे 4 से नहीं कटेगा। 2 3 = 6, 2 8 = 16 और 2 2 = 4, 2 1 = 2। ठीक है, अब ये किसी और से कट रहा है क्या? आई गेस नो, है ना। तो मुझे चेक करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं कर दी है भाई ने आपके। सिग्मा 40, ठीक है 40 आ रहा है यार, ये 40 आ रहा है बच्चे। एक बार कैलकुलेट करूं, 2 + 4 6, 6 और 6 12 और 1 13, 13 25 25 और 8 25 और 8 33 36 40। यस 40 आ रहा है बेटा, ये 40 आ रहा है दोस्त, है ना। दिस इज कमिंग 40, ये 40 आ रहा है। 40 से ये कट जाएगा, कितना आएगा बेटा? 4 1 = 4, 4 9 = 36। लो भैया मीन 19 आ गया। ठीक है, मीन इज 19। अब सुनते हैं ना, पहला काम हो गया, इन्होंने कहा था मीन निकालो, तो हमने मीन निकाल के भैया परोस दिया, दे दिया। ठीक है, मीन इज इक्वल टू 19 19। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है? अब हमें वेरिएंस निकालना है, VARIANCE, वेरिएंस। ठीक है ना, वही बड़े U की मात्रा, बड़े U की मात्रा, ये सिग्मा स्क्वायर, ये निकालना है इसकी वैल्यू। ठीक है, कैसे निकलेगी सर? इजी है, इजी है। सबसे पहली, अब समझना बात को, यहां थोड़ा सा अलग चीज है, थोड़ी सी अलग चीज है। क्या? सबसे पहला तो ये है कि भैया आपको x माइनस x बार, मतलब x क्या, x i कर लो, नॉट x, बेसिकली x i माइनस x बार। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा पहला, तो भैया आपको ये निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। x मतलब मीन है 19, x है 6, 6 माइनस 19 कितना हुआ बेटा? 6 माइनस 19 माइनस का 13। ठीक है सर, डन। यस सर, डन। नेक्स्ट सर 10 माइनस 19 कितना हुआ? माइनस का 9 सर। ठीक है, 14 माइनस 19 माइनस का 5 सर। ठीक है, 18 माइनस 19 बेटा माइनस का 1। ठीक है सर, 24 माइनस 19 5, 28 माइनस 19 तो 5 6 7 8 9 9, 30 माइनस 19 11। ठीक है सर, ये आ गया एक्स आई माइनस एक्स। नेक्स्ट क्या करना है? इसका स्क्वायर। सर एक्स आई माइनस एक्स बार का या मीन का इसका स्क्वायर करना है। चलो स्क्वायर करते हैं बेटा। माइनस 13 का स्क्वायर 169, प्लस का ही आएगा स्क्वायर, तो बेटा 9 इसका स्क्वायर 81, बेटा माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, डन है? हाँ सर, डन है। तो भैया एक्स आई माइनस एक्स निकाल लिया, एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकाल लिया। फाइनल मैं आपको बता दूं, बस एक छोटी सी चीज आपको और रखनी है, समझ में आनी चाहिए। समझ में अगर आ गई तो भाई अच्छी बात है, नहीं आई समझ में तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूं। अब नेक्स्ट जो छोटी सी चीज है वो है बेटा, यहां पर आपको क्या करना है, वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखो इस पोर्शन के लिए, जब हमारा डिस्क्रीट डेटा हो। वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? सिग्मा बोले तो समेशन। ठीक है, सिग्मा के बाद अपन को एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। ये दिख रहा है ना, मतलब एफ का इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। एफ ये है 2 और ये वाला पोर्शन 169, तो ये मल्टीप्लाई करना है पहले अपन को। ठीक है, अपन क्या निकालेंगे बेटा? एफ आई इंटू एक्स माइनस, सॉरी एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 इंटू 169 सर कितना होगा? 340 से 2 हटा दो, 340 से 2 हटा दो, कितना बचेगा? 340 से 2 हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 338। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा बेटा, ये अच्छे से करके दिखाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो बेटा इसमें तो फिर कवाड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो
338 हो गया। अब ये 81 और 4, 4 8 32, 3 2 4, 7 इंटू 25, 25 6 175 आ जाएगा, ठीक है। 7 5 35, 14 15 16 17, ठीक है। 12 1 12, ठीक है। 8 इंटू 25 200, ठीक है। 81 इंटू 4, 81 इंटू 4 यार, 81 इंटू 4 तो ऊपर भी आया था, 324, ठीक है। 121 इंटू 3, ठीक है, 363, डन, ठीक है। अब सिग्मा कर दो भाई, ये चीज जो अपन को निकालनी थी अपन ने निकाल लिया। अब इसका सिग्मा, सिग्मा मतलब इसका एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो इसका सिग्मा कितना आएगा बेटा, ऐड करें 8 और 4 12, 12 मैं देख लेता हूं यार ऐड करने की क्या जरूरत है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं, नहीं तो टाइम बहुत लगता है यार, एक तो है ना, तुम लोग का टाइम लगेगा एग्जाम में। 338, ठीक है, 324, 175, 12, 200, 324, 363, 1736 आ रहा है दोस्त, 1736, ठीक है। कितना आ रहा है, 1736, ठीक है, डन सर। कोई दिक्कत, नो सर, 1736 लिख लो, 1736, 1736, ठीक है। बस आंसर आ गया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसे सर, ये निकालना है ना, हाँ सर, वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया बेटा 1736 अपॉन सिग्मा एफ आई, एफ आई का मतलब है फ्रीक्वेंसी, 2 + 4 8 8, यार ये एफ आई करा तो था सिग्मा एफ आई 40, ये 40 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 बचा 1, 4 3 जा 12 बचा 4.44 जा 16, ठीक है। ये आंसर आ गया बेटा, दिस इज दी वेरिएंस। ये वेरिएंस आया और ये मीन आया, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है, नो सर, 43.4 इज दी करेक्ट एंड फाइनल आंसर। चलें आगे, हाँ जी सर। लो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। फिफ्थ में भी हमें मीन और वेरिएंस निकालना है दोस्त, मीन और वेरिएंस निकालना है। लो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन भी वही है बेटा, देयर इज नथिंग टू वरी, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे सर, पहले तो अपन इसको वर्टिकल फॉर्मेट में जमा लेंगे। एक्स आई, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जाएगी क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स लग रहे हैं मुझे यहाँ। एक्स आई एफ आई 92, 93, 97, 98, 102, 104, 109। लो भाई, एक्स आई तो लिख लिया, अब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिखो दोस्त, ठीक, 3233, 2 3 2633, 2 6 3 3, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यस और नो? यस सर, क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट में अगर हमें लिखी मिलेगी ना तो थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए कैलकुलेशंस करना। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो भैया हमें करना है वही काम, हमें कुछ अलग नहीं करना है, वी हैव टू डू द सेम थिंग। सेम थिंग मतलब वही जैसा अभी अपन ने सॉल्व किया, जैसा अभी अपन ने जैसे सॉल्व किया ना, बिल्कुल वही काम हमें अब करना है। मतलब सर मीन निकालेंगे भाई, क्योंकि वेरिएंस पहले तो वही निकालना है, पहले तो मीन निकालना है, तो मीन के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे सर। मीन बोले तो एक्स बार सर क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डन है? हाँ सर डन है। तो एफ इंटू एक्स निकालेंगे पहले, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है सर, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। मैं थोड़ा सा बेटा हेल्प लूंगा क्योंकि मुझे टाइमिंग अगर मैं ज्यादा लगा दूंगा तो लेंदी हो जाएगी वीडियो एंड इट विल नॉट बी गुड। तो सर दिस इंटू दिस कितना आएगा भैया, 276, ठीक है सर, 276। दिस इंटू दिस कितना आएगा भैया, 186, 186, 186। दिस इंटू दिस भाई एफ आई एक्स आई है ना, एफ आई एक्स आई, ठीक है सर। तो 186 के बाद 291, 291, फिर बेटा 196, 196, ठीक है। उसके बाद बेटा 612 312, 612 312, क्या बात है यार, पक्का 612 312, 612 और 312, ठीक है, 312। उसके बाद बेटा 109 इंटू 3, 327, 327, ठीक है। तुम्हें नहीं बचाना है टाइम बेटा, मुझे बचाना है टाइम, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर।
अब सिग्मा एफ, इसको तो अपन ओरली कर लेंगे। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22। ठीक है, तो ये 22 आया बेटा, कितना आया 22। तो यहां पर अपन सिग्मा एफ आई 22 लिख देंगे। अच्छा सिग्मा एफ आई ये तो 22 आया सर, ये कितना आएगा नहीं पता सर। सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो एफ आई एक्स आई ये इतने सारे नंबर है ना, इन सबको ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करोगे तो आपको 2200 मिलेगा, सबको ऐड करोगे तो 2200 मिलेगा। कितना मिलेगा सर 2200 यानी 2200 अपॉन सिग्मा एफ आई, ये जितने भी एफ आई है, जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उन सबको ऐड करोगे 22 मिलेगा। बेटा कैंसिल कर दोगे 100 आ जाएगा। लो भैया मीन आ गया 100। एक्स बार कितना आ गया सर, वी हैव एक्स बार एज 100। ठीक है डन, कोई दिक्कत नो सर। भैया मीन निकालना था, हाँ अब वेरिएंस की बारी है। मीन निकालना था, हाँ सर निकाल लिया। कितना आया बेटा 100। अब इस बार हमें वेरिएंस निकालना है। कैसे निकालेंगे सर वेरिएंस? वेरिएंस मतलब वही सिग्मा स्क्वायर। ठीक है चलो निकालते हैं। तो वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस है। पहले वेरिएंस का फॉर्मूला देख लो सर। वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है सिग्मा किसका, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये मॉड क्यों लगा दिया, ब्रैकेट लगाओ ना, एक्स आई माइनस मीन, ये है समझो बात को। एफ आई इंटू दिस, पहले तो ये निकलेगा, पहले तो ये निकलेगा एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि मीन है ना, ये निकलेगा। फिर अपॉन मॉड, मॉड कह रहा हूं यार, सिग्मा एफ आई, ये ठीक है, ये फॉर्मूला है ना। सिग्मा के ऊपर भी आपको कुछ n इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ मिलता है, पर कोई बात नहीं, इतना ही फॉर्मूला याद कर लो। अब हमें निकालना है सर जी एक्स आई माइनस एक्स बार। पहले तो आपको एक्स आई माइनस एक्स बार यानी मीन ये निकालना है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। फिर आप इसका स्क्वायर निकालोगे, मैं स्क्वायर लिखना भूल गया, आई एम सॉरी, मैं स्क्वायर लिखना भूल गया, स्क्वायर होगा इधर, ठीक है। फिर आप उसका स्क्वायर निकालोगे, फिर आप उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसका सम निकालोगे। लेंथी प्रोसेस होता है यार, ये काफी लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है डन सर। चलो तो सर जल्दी से बता दो आगे का क्या करना है। देखो एक्स आई मतलब 92, 92 माइनस मीन 100, तो ये कितना आएगा 92 माइनस 100 माइनस का 8 है ना, 93 माइनस 100 माइनस का 7, 97 माइनस 100 माइनस का 3, 98 माइनस 100 माइनस 2, 102 माइनस 100 ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है 109 माइनस 109। अब आपको इसका स्क्वायर करना है सर। हाँ यार इसका स्क्वायर करना है, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। आओ करते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है डन। तो ये 8 8 जा 64 आया सर, ये क्या आया सर 7 7 जा 49 आया सर, ये क्या आया 3 3 जा 9 आया सर, 2 2 जा 4 आया सर, है ना, 2 2 जा 4 आया सर, 4 4 जा 16 आया सर, और 9 9 जा 81 आया। डन। ये सर लास्ट एक और चीज, क्या, एफ आई और इसका मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट दिख रहा है स्क्वायर, हाँ सर, और एफ आई, हाँ सर इसका मल्टीप्लाई। तो सर ये भी लिखो, हाँ लिखना तो पड़ेगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। मतलब ये एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर ये है, एफ आई ये है, तो इसका मल्टीप्लाई करना है सर हमें। चलो आओ करते हैं मल्टीप्लाई। एरो लगा लो, एरो लगा लो, एरो लगा लो, बड़ी तसल्ली से काम करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी बुरी बला है। ठीक है डन सर। चलो तो सर इसकी मैं मदद ले रहा हूं बेटा, आई एम टेकिंग हेल्प। ठीक है मैं एक हेल्प ले रहा हूं, और वो हेल्प क्या है, मेरे बगल में हेल्प रखी हुई है, तो वो हेल्प मैं ले रहा हूं। और ये स्क्वायर भी हो गया, ठीक है यार ये हो गया, ठीक है। 92 आया पहला, 64 इंटू 3 नहीं यार 92 तो नहीं आएगा, ये गलत आया ये। 4 3 जा 12 की 2 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 190, 192 आया ये 192। भाई गलत सलत लिखा है क्या? ओके ये 98 आया, 49 इंटू 2 इज 98। ठीक है 9 इंटू 3, 9 3 जा 27, ले भाई मैं मैनुअली कर लूंगा। 6 2 जा 8, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 6 2 6 4 जा 24, 16 3 जा 48, 8 3 जा 24, 243। डन। हाँ सर डन। अब बस फाइनल आंसर आ जाएगा
इन सब का एडिशन कर दो। सिग्मा मतलब एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये सिग्मा इसका करना है, इसका इन सब को ऐड करो और इन सब को ऐड करके क्या मिलेगा, इसकी मैं मदद जरूर ले सकता हूं, इसकी मैं हेल्प जरूर ले सकता हूं। क्या मिलेगा भैया 640, 640 कितना मिला 640, 640, 640 मिला। और नीचे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई क्या आया था 22, तो यहां भी 22 सर, बस कैंसिलेशन करेंगे, 2 से कटेगा 2 3 जा 2 2 जा 0, 2 से कटेगा 11 है ना, बस। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस, वेरिएंस मतलब यही सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 2 जा 22 बचा 9, 9 0 11 8 जा 88 बचा 2, तो 11 1 जा 11 बचा 9, 11 8 जा, ये चलेगा बेटा, ये आंसर आएगा 28.18 के आसपास। ठीक है, डन है। हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, 28 वैसे 640 अपॉन 22 इनका 29.09 आ रहा, भाई लिख लो 29.09। वैसे 29.09 कैसे आएगा, 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है 11 11 2 जा 22, तो अच्छा 10 बचा ना, 29 ही तो आएगा, सही तो है 29.09, 100 बचेगा तो 11 9 जा 99 ले लेंगे, ठीक है 09, ये सही है भाई। ठीक है, डन। तो वी आर डन विथ वेरिएंस एंड मीन। अब हमें चलना है बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन पे, और सिक्स्थ क्वेश्चन यहां से हो जाता है चेंज। मेरी बात ध्यान से सुनना, सिक्स्थ क्वेश्चन यहां से होगा चेंज। ठीक है, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसको मैं इरेज कर रहा हूं और अपन सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। और अब बेटा यहां पर क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब हमें वेरिएंस नहीं मीन तो निकालना ही है, मीन तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, बट इस बार अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन आप वेरिएशन की मदद से निकाल सकते हो। मैं आपको पहले बता दूं कि वेरिएंस जो हम निकालते हैं वो क्या होता है सर, VARIANCE। वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा स्क्वायर से। वहीं स्टेप डेविएशन कह रहा हूं यार, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो होता है ना, ये हम बेटा सिग्मा से करते हैं। तो अगर हम ये निकाल लें सिग्मा का स्क्वायर यानी वेरिएंस निकाल लें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ सकता है। देखो कैसे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट वेरिएंस होता है ना। स्टैंडर्ड डेविएंस क्या है, सिग्मा, ये क्या है अंडर रूट, वेरिएंस क्या है सिग्मा स्क्वायर, लो भाई, है ना। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, पर हमें यहां निकालना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड क्या है ये हम देखेंगे अच्छे से, लेकिन उससे पहले अपन मीन निकाल लें। ठीक है, पहले अपन मीन निकाल लेते हैं। चलो अब मीन निकालते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको वर्टिकल फॉर्म में बना लो भाई, क्योंकि भैया बहुत सारी टेबल बनानी पड़ेगी अभी अपन को इसमें। FI XI, ठीक है, डन। 60 61 62, देखो अब ये सबसे अच्छी चीज पता शॉर्टकट मेथड में क्या है, लगातार होते हैं। 60 61 62, गैप बराबर होगा। देखो 1 1 1 1 का गैप है ना, 62 63 कहां तक है, 68 तक है, 64 65 66 67 68, ये 68 तक है। ठीक है, डन। FI 2 1 12, ठीक है सर, 2 1 12 29 25, ठीक है, 29 25 12 10 4 12 10 4 5, ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपन यहां पर मीन निकालते हैं और यहां शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड से, अज्यूमिंग मेथड से निकाल लें। अज्यूम्ड, क्योंकि उस दूसरे मेथड से तो फिर थोड़ा दूर पड़ेगा। अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड से अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो सर क्या करना पड़ेगा मीन निकालने के लिए, वैसे तो क्लास इंटरवल होनी चाहिए थी, पर चलो कोई बात नहीं। अपन क्या करेंगे सर, यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मीन को अज्यूम करेंगे XI में से, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो बेटा पांचवा होगा मिडिल, 1 2 3 4 ये होगा। तो इसको अपन ने क्या मान लिया, दिस इज ए अज्यूम्ड मीन। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू, लेट अज्यूम्ड मीन, लेट अज्यूम्ड मीन
लेट अज्यूम्ड मीन ए यानी कैपिटल ए इज इक्वल टू कितना मान लिया बेटा 64। जब ये हो जाए तो आपको यहां पर एक कैटेगरी बनानी है, वो कैटेगरी है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन। ये क्लास 10th में सीखा है बेटा, ये क्लास 10th में सीखा है आपने। मीन निकालने के कई तरीके होते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर अपना, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब अपन ने माइनस करना शुरू करा। 60 माइनस 64 कितना आएगा सर, माइनस का 4। लिख दे बेटा माइनस का 4। 61 माइनस 64 माइनस का 3। 62 माइनस 64 माइनस का 2। 63 माइनस 64 माइनस का 1। 64 माइनस 64 0। 65 माइनस 64 1 2 3 और 4। इसमें मैं जल्दी नहीं करता हूं इन क्वेश्चंस में, भैया आराम से करो, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, इतना हो गया, हाँ सर इतना हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, इतना हो गया, नेक्स्ट आगे चलते हैं सर, ध्यान से सुनना जी सर। देखो एक्स आई माइनस ए हो गया, हाँ सर। अब इसको जो एक्स आई माइनस ए है, इसको वैसे अपन डी कहते थे, पर इस बार अपन इसको वाई कहेंगे। सर ये क्या है, दिस इज वाई। ठीक है, ये क्या है बच्चा, दिस इज वाई, वाई आई। इसको क्या बोलेंगे दोस्त, इसको बोलेंगे अपन वाई आई है ये, दिस इज वाई आई। ठीक है, डन सर। अब अपन को नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये अपन ने वाई आई निकाल लिया सर। अब नेक्स्ट चीज जो हमें निकालनी है वो है एफ आई वाई आई, यानी एफ इंटू डी। एफ इंटू डी वैसे डी होता है, पर वाई आई लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज अपन यहां लिखते हैं सर कि हमें निकालनी है एफ आई इंटू वाई आई। निकालो भैया। तो एफ आई इंटू वाई आई कैसे आएगा सर, इजी है, एफ आई ये है, वाई आई ये है, तो 2 इंटू माइनस 4 यानी माइनस 8। 1 इंटू माइनस 3 मतलब माइनस 3 है ना। 12 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 24। ठीक है, 29 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, सॉरी माइनस 29। 25 इंटू 0 इज 0। 12 20, ठीक है, 12 20 12 और 5 4 जा 20। ठीक है, हो गया, हाँ सर। अब अज्यूम्ड मीन से मीन निकालने का मेथड या फॉर्मूला आप कह सकते हो ये है बेटा, मीन एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस, ध्यान देना जी सर, सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब एच क्या है, एच बेटा ये गैप देखो ना, बराबर गैप चल रहा है, 60 से 61, 61 से 62, तो एच जो है वो एक एक का गैप चल रहा है सर, एच इज 1। ध्यान से सुन लो बेटा, एच क्या है बेटा, एच इज 1। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जी सर। तो एच अपना क्या है, अपन ने एच लिख लिया 1, यहां वैल्यू पुट करते हैं। अज्यूम्ड मीन है बेटा 64 प्लस सिग्मा एफ आई, 2 + 1 3 + 12 15, 15 और 30 45 44 44 और 54 64 69 69 और 69 70 71 81 91 91 और 4 95 और 100 100 आया बेटा, सिग्मा एफ आई 100 आया। सिग्मा एफ आई वी आई सर ये कितना आया, देखो सिग्मा एफ आई वाई आई -8 और रुक जाना 20, वो देखो मैं इसको ऐड करता हूं। ठीक है, देखो 12 और 12 में ऐड हो गया 24 हो गया, माइनस का 24 खत्म। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन बेटा। इसके बाद 8 और 3 8 9 10 11 11 और 29, तो माइनस का 40 और ये प्लस का 40, तो बेटा 0 आ गया। सिग्मा अगर अपन करेंगे इन सबको ऐड करेंगे एफ आई वाई आई, तो 0 आ रहा है ये, तो हमने यहां 0 लिख दिया सर। तो ये बेसिकली कितना आ गया बेटा, मीन जो आया वो आया 64। मीन क्या आ गया 64 है ना, 0 अपॉन ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो मीन आ गया 64, यानी पहला हमने काम कर लिया है। व्हाट इज मीन, मीन इज 64। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है सिग्मा, ये निकालना है, सिग्मा स्क्वायर नहीं, सिग्मा स्क्वायर तो वेरिएशन होता है। यहां अपन को क्या निकालना है सर, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एंड दैट टू फ्रॉम शॉर्टकट मेथड। बात समझ में आ रही है। अब आप सबसे पहले ये देखो कि हमें जो निकालना है, मतलब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड,
तो आपको उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, यू शुड रिमेंबर दी फॉर्मूला। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये है भैया फॉर्मूला, इसमें बहुत सारी चीजें यूज हुई हैं, ठीक है। मैं आपको इन दोनों को याद करने का तरीका बता देता हूं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आप देखो दो चीजें याद कर लो, क्या, एफ आई इंटू वाई आई, बस आपने ये याद कर लिया। हाँ सर, एक बार सिर्फ वाई आई पे स्क्वायर आएगा और सिग्मा, है ना, और एक बार फिर से लिखो आप एफ आई वाई आई, अभी वाई आई पे स्क्वायर आया था, एक बार बेटा इस पूरे पे स्क्वायर आएगा और फिर सिग्मा। डन है। हाँ सर, बीच में बेटा माइनस लगा दो। बस इतने पार्ट का मल्टीप्लाई एन से होगा। एन क्या होता है अभी बताऊंगा, डोंट वरी। ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में रहेगा और पीछे एच अपॉन एन रहेगा। एच क्या है सब बताऊंगा। ये है बेटा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है, समझ गए? यस सर। अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलो सर, इजिली हो जाएगा। एच क्या है? एच बेटा गैप, जैसे 60 के बाद 61, 62, 63, 1 का गैप चल रहा है। एच क्या है? 1। जल्दी से लिख देंगे सर यहाँ। एच क्या है सर? ऊपर लिख देते हैं, एच इज 1, ठीक है। एन क्या है? आओ बताता हूं। एन तो सबको पता है सर, एन होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल। भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 + 1 3, 3 + 12 15, 15 प्लस दिस प्लस दिस, पूरा ऐड होके फ्रीक्वेंसी का टोटल यार। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है क्या आया था सर? 100। तो मैं बता दूं आपको, यहां लिख देता हूं कि सिग्मा एफ आई, जो फ्रीक्वेंसी है ना सिग्मा एफ आई, इसको ही अपन एन बोलते हैं। और ये बेटा 100 चल रहा है। कितना आया? 100 आया है, ठीक है। तो अपन इधर लिख देते हैं सर कि ये 100 है। और एन क्या होता है बेटा? मैं बता दूं आपको, एन इज सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी भी उनका सिग्मा, यानी उनका सम, ठीक है। डन है? हाँ सर डन है। नेक्स्ट, अब सर एच हो गया, एन हो गया, एन हो गया, ठीक है सर। सिग्मा एफ आई यू वी आई, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, पहले वाई आई का स्क्वायर निकालो, फिर अभी अपन इस पे काम करेंगे। किस पे काम कर रहे हैं सर? वी आर वर्किंग ऑन दिस पार्ट। पहले अपन इसको निकालेंगे, फिर सिग्मा करेंगे। तो पहले वाई आई का स्क्वायर निकालते हैं सर। तो यहां पर एक हेडिंग बनेगी बेटा, वाई आई का स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर। आओ निकालते हैं सर। वाई आई है क्या सर? वाई आई ये है बेटा, ये x माइनस है वाई आई ये। तो -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। डन? यस सर, ठीक है, डन। -4 का स्क्वायर दिस, ये वाई आई यही तो है, वाई आई यही तो है, x माइनस है, जिसको अपन ने क्लास 10 में डी आई के नाम से सुना था, डी, है ना, डी था, स्मॉल डी था, यहाँ वाई आ गया, बस और कुछ खास नहीं है। इतना होने के बाद आपको वाई आई का स्क्वायर मिला, आपको अभी ये नहीं मिला, आपको वाई आई का स्क्वायर मिला। अब आप एफ आई का मल्टीप्लाई करोगे वाई आई में, तो भैया यहां पर एक और हेडिंग बनेगी, एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर। वाई आई का स्क्वायर ये है, एफ आई ये है, तो 16 इंटू 2, 16 2 36। भाई लिखते जाओ, ठीक है। 16 2 36, यहां दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, 36, ये 16, ये 2, 16 2, तो 1 इंटू 9 9, 12 इंटू 4 48, 1 इंटू 9 9, 12 इंटू 4 12 4 48, ठीक है। 1 इंटू 29 29, 25 इंटू 0 इज 0, 12 इंटू 1 10 इंटू 4, 12 इंटू 1 इज 12, 10 इंटू 4 इज 40, और 4 9 36, 16 5 80, 4 9 36, 16 5 80, 16 4 नहीं 16 5 सही है 80। अब बेटा हमारे पास ये जो चीजें आई, हमें इसका सिग्मा करना है। एफ आई वाई आई का स्क्वायर आ गया, एफ आई वाई आई का, अब इसका सिग्मा करेंगे। सिग्मा बोले तो एडिशन, ठीक है। तो इन सब का एडिशन क्या आएगा बेटा? सिग्मा ऑफ एफ आई वाई आई, ये 286 लिखा हुआ है, पर मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। चलो यार 286 आएगा, मैं लिख देता हूं, सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर। एफ आई वाई ये आया, हाँ सर कितना आया भैया बताना जरा, कितना आया? 286, ठीक है सर। तो ये 286 आ गया, 286, ठीक है, डन सर। तो दोस्त ये आ गया सिग्मा एफ आई वाई आई 286, सिग्मा एफ आई इंटू वाई आई एस 286।
अब ये और निकालना है सिग्मा, ऑल्दो वो निकला हुआ है ऑलरेडी, ब्रैकेट एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। समझ रहे हो आप? नहीं समझे? देखो एफ आई वाई आई क्या आया, देखो ना सर, एफ आई वाई आई तो जीरो आया, जीरो का होल स्क्वायर इज जीरो, सही बात है सर, है ना? तो ये भाई साहब जीरो आए, बस अब वैल्यू पुट कर दो, खत्म। देखो फॉर्मूले में सर, एच, एच का मतलब है 1 अपॉन एन, एन का मतलब है 100, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, रूट लगाया, रूट के अंदर एन है, एन का मतलब है सर 100, ठीक है, इनटू सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर, ये आया सर 286 माइनस जीरो का स्क्वायर, दिस इज जीरो का स्क्वायर जीरो, सर ये आया 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100 इंटू, बेटा ये तो 10 बाहर आ जाएगा, रूट से 10 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 286 फंस जाएगा। अब 286 किसी का स्क्वायर होता है क्या? आई डोंट थिंक सो, 286 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे सर, अपन क्या करेंगे सर, अपन इसका 286 का स्क्वायर आप चाहो तो ऐसे ही लिख दो, इफ यू वांट तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। क्या आंसर आया हमारा? अंडर रूट 286 अपॉन 10, या इसको और अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। 286 का एलसीएम लेना जरा, 286 को फैक्टराइज करो 2 से, 2 से फैक्टराइज करना शुरू करेंगे, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, लो भाई अब हो ही नहीं रहा, 143 तो प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 286 का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन, अब आपको वो आता है स्क्वायर रूट लेना, 286.00, यहां पेयर, यहां पेयर, यहां पेयर, ठीक है, 1 1 जा 1, ठीक है, ये मैं सिखाऊंगा नहीं बेटा, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, 1 + 1 2, ठीक है, 2 8 जा, नहीं 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, बड़ा हो जाएगा, 2 5 जा करें अगर, 5 2 जा 10, 5 जा नहीं, 6 7 7 7 जा 49, 49 की 9, 4 कैरी, 7 2 जा 6 टाइम्स जाएगा, 6 6, तो यहाँ भी 6, ठीक है, 6 6 जा 36 की 6, 3 कैरी, 6 2 जा 12 13 14, ठीक है, 146, क्या आया, क्या आया सर, क्या बचा? तो ये बचा अपना, माइनस करेंगे तो 4040, ठीक है। अब डेसिमल के बाद ये दोनों जीरो एक साथ आएंगे तो डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, डन। 26 + 6 32, ठीक है, 32 हो गया, ठीक है सर। अब अपन क्या करेंगे, 9 टाइम्स लेंगे बस, ठीक है, 9 टाइम्स, तो 9 9 जा 81 की 1, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 8 26 की 6, 2 कैरी, 9 3 जा 27, 28 29, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना। 16.9 आया, तो ये आया 16.9 अपॉन 10, सॉल्व करेंगे तो 1.69, ये आंसर है, ठीक है, दिस इज वेरिएंस। तो ये शॉर्टकट वाला याद रखिएगा प्लीज, वेरिएंस नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ऐसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है एंड वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 आई गेस सिर्फ 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो वो भी अपन जल्दी से निपटा ही लेते हैं, ठीक है। चलो वो तो नेक्स्ट पार्ट में छुपे होंगे, इसको इरेज कर दूं मैं? हाँ सर, इसको भी इरेज कर दो और इसको भी इरेज कर दो। तो बेटा यहां सेशन खत्म हो गया, अभी देखो 7 8 9 10 4 क्वेश्चंस और है, तो उनके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अलग से ही वीडियो बना दूंगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर। जाने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैथमेटिक्स के अलावा सारे ही सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया पढ़ाई मिल जाएगी आपको। पूरा सिलेबस आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक करना। क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 ऑल दी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेटेड है, आप बढ़िया पढ़ाई कीजिए। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 6 से 12 तक की किसी क्लास में है, यूपी एमपी बिहार राजस्थान या दिल्ली बोर्ड से हैं, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर हमारे हिंदी मीडियम के टीचर्स एंड टीम पढ़ाई करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इसी के साथ बेटा आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, क्लास 6 to 12 के ऑल सब्जेक्ट्स के। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।